हेलो गाइस, वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। गाइस, एज यू नो, सीबीडीटी द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम द्वारा एक न्यू फाइलिंग पोर्टल जो अपडेट किया गया 7 जून से, तो काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि हाउ टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इन दिस न्यू पोर्टल। तो इस तरीके का इंटरफेस एंड इसका जो लॉगिन है वो आप लॉगिन कर सकते हो www.incometax.gov.in पे जाके। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, काफ़ी सिंपल है। एंड मैं दोनों में बताऊँगा, सैलरीड एंड बिजनेस में। जैसे आपको कोई बिजनेस है या फिर आपका प्रोफेशन है, आपको ITR 4 फाइल करनी है। एंड इन केस ऑफ योर इफ़ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन यू हैव टू फाइल ITR 1। ओके, जनरली आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी हैं एंड आप सैलरीड हैं तो तभी आप इनकम टैक्स 1 भर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका बिजनेस है, खुद का प्रोफेशन है, तो देन यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न एज ITR 4। नाउ मैं यहाँ सबसे पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो बट एक जो मुझे जहाँ तक अभी तक इस दिक्कत लगी है इस पोर्टल की, ये पोर्टल काफ़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस पोर्टल। बट स्टिल वी हैव टू अब हमें तो करना तो पड़ेगा। ये सबसे पहले तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ एंड एज ए डेमो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या प्रोसीजर आता है। सिंपल, ये इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट वो कहते हैं ना कि जब कुछ नई चीज़ आती है तो हम डर जाते हैं, तो वो चीज़ हमें डरनी नहीं है। ओके, सेम आप जैसे आपको पता होगा कि लास्ट टाइम भी आप लॉगिन करते थे तो इस तरीके से आपको अपडेट प्रोफाइल और स्किप का ऑप्शन होता था। तो जनरली हम यहाँ स्किप करेंगे, हमें कोई भी प्रोफाइल अपडेट नहीं करनी है। ओके, तो ये सबसे पहले हमारा ये प्रोफाइल है। इसमें बाकी डिटेल्स, अगर आपने बैंक अपडेट करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करनी है या कुछ और, आप यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग डिमांड, अगर आपकी कोई लाइबिलिटी वगैरह हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल तो कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं है। देन उसके बाद आपका ये इंटरफेस आ गया। जनरली सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपना टैक्स डिपॉजिट, जो अपने टैक्स डिपॉजिट या फिर आप देख सकते हो प्रीवियसली क्या क्या किया आपने। व्यू फाइल्ड रिटर्न्स आप देख सकते हो, पेंडिंग एक्शंस में कुछ नहीं, रिसेंट फिल्ड फॉर्म्स वगैरह देख सकते हो, ग्रीवेंसेस वगैरह यहाँ चेक कर सकते हो। तो मेन पॉइंट इज़ कि हाउ टू फाइल, आप जैसे लॉगिन करेंगे इस तरीके का आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। ओके, देखो मैंने आपको जैसे बताया था इसमें काफ़ी दिक्कत है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। कह रहा है कि पेज नॉट फाउंड, बट एवरीथिंग इज़ फाइन हेयर, बट वी हैव टू लॉग इन अगेन। फिर से आपको लॉगिन करके बताऊँगा। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें अभी तो फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा इसमें खामियां हैं। अभी इसमें इसको अपडेट ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है अभी। तो इन फ्यूचर देखो, अभी न्यू साइट है तो फॉर श्योर कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो आती ही हैं, बट फॉर श्योर इन फ्यूचर ये स्मूथ हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया जी। फिर से हम लॉगिन हो गए। ओके, तो अब हम कहाँ पहुँचे थे, हम यहाँ पहुँचे थे। हमने अपडेट नहीं करना, हमने स्किप करना अपना प्रोफाइल। एंड यहाँ से हमने अब मेन पॉइंट आ गया हमारा फाइल नाउ। तो हमने फाइल नाउ पे क्लिक करना है। ओके, एक चीज़ और आप सोचेंगे कि सर अब आपने अपना फॉर्म 26 AS कैसे देखना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड इनकम टैक्स पे देखेंगे, यहाँ फॉर्म 26 AS इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, आप यहाँ से यहाँ जाके इसको क्लिक करके देख सकते हो। ओके, अब जनरली मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले तो असेसमेंट ईयर आपने चुन लेना 21-22। ओके, बस आपने यहाँ असेसमेंट ईयर ही चुनना है और कुछ नहीं करना आपने। एंड यहाँ सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो हम ऑनलाइन ही करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड के साथ। तो ये बोल रहा है कि आपने जो प्रीवियसली जो भी आधा काम किया था उसे रिज्यूम करोगे या फिर आप न्यू फाइल करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यू फाइल करनी है, तो हम यहाँ पे न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। ओके, अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन हो, आप इंडिविजुअल हो या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, HUF हो या फिर कुछ और हो। तो भाई साहब हम तो इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल की ही भरेंगे। हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसे पूछ रहा है कि ITR 1 भरना है या कौन सा भरना है। देखो मैंने आपको बताया, अगर आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं एंड आपको सैलरी मिलती है तो तब भी आप ITR 1 भरेंगे। बट अगर आपका अपना बिजनेस है, आप डॉक्टर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका कोई भी बिज़नेस हो सकता है, वट एवर बिजनेस यू हैव, देन यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स 4। तो इस केस में मैं आपको ITR 1 करके बताऊंगा। ठीक है, ITR, चलो मैं देखो, अगर मैं ITR 1 बताऊंगा तो उसमें एक कॉलम स्किप हो जाएगा, वो बिज़नेस वाला मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं अगर ITR 4 फाइल करूंगा तो ITR 1 की जो चीज़ें वो ITR 4 में भी आ जाएंगी एंड ITR 4 वाला कॉलम बिज़नेस वाला भी फाइल हो जाएगा।
तो उससे होगा क्या कि दोनों जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो दोनों का काम बन जाएगा। ओके, तो इसलिए मैं ITR 4 पे क्लिक कर रहा हूँ। प्रोसीड विद ITR 4 ये कह रहा है, ठीक है। बस इसके बाद ये आ गया लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है। सिंपल है, कुछ इतना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और आपसे पूछ रहा है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों कर रहे हो। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कोई टैक्सेबल इनकम है। जनरली आपको इसी पे प्रेफर करना है, अदरवाइज़ आपको आपकी चाहे टैक्सेबल इनकम हो। देखो ये इशू अगेन इशू आ रहा है यहाँ पे बार बार। सो इस चीज़ से तो थोड़ा सा हमें फेस करना ही पड़ेगा। अगेन पेज नॉट फाउंड, आई डोंट नो व्हाई, लेट मी। सो गाइस अगेन मैंने लॉगिन कर लिया, तो मैं यहाँ फिर से वही प्रोसेस मैंने फिर से फॉलो किया, इंडिविजुअल पे क्लिक किया, ठीक है। ITR हम 4 फाइल करेंगे जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँगा। ITR 1 तो बिल्कुल है, ITR 1 वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी, एंड इनकम टैक्स 4 वाला जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो आपको इसमें पता चल जाएंगी, सो डैट कि आपको कोई दिक्कत। लेट्स गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक करना। पूछ रहा क्यों भर रहे हो, क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम है। देखो जनरली आपको ITR फाइल करनी ही है अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्सेबल है या नहीं, वट जो भी है, बट आपको फाइल ज़रूर करनी है, क्योंकि आजकल विदाउट ITR कहीं कोई बैंक में तो आपसे कोई बात ही नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले इस तरीके का इंटरफेस, बाकी बेसिक डिटेल देने के बाद अब आपको ये सारी चीज़ों को वैलिडेट करना है। देखो ये सारी किसी पे क्लिक नहीं हो रहा, सिर्फ फर्स्ट पे हो रहा है। फर्स्ट को वेरीफाई करेंगे, फिर सेकंड थर्ड इस तरीके से ओपन होगी। तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, एंड ये आपकी बेसिक डिटेल्स हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस कंफर्मेशन देना अपना कि हाँ आप ही हो, एंड यहाँ से आपने कुछ नहीं करना है, बस ये ऑटोमेटिकली जो है बिल्कुल ठीक है। एंड आप यहाँ पे आके जो आपका आपने बैंक डिटेल दिया, अगर आपका रिफ़ंड बनता है तो उसे नॉमिनेट करना, आपने यहाँ ऑन करना है इसको, एंड सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन कन्फर्म। एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरली हम कौन है ITR 4 फिल कर रहे हैं, तो हम अदर्स में ही जाएंगे हम, ठीक है। हम अदर सेक्टर में कर देंगे। आप चाहें तो इसमें आप देख सकते हो सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पेंशनर, आप कोई और अगर आपका है तो आप देख सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में तो हम इसको अदर्स में ही करने वाले हैं, एंड सिंपली आपको यहाँ पे आके कन्फर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी चीज़ें रहती हैं वो आपको ये पूछ रहा है, आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रेजिम, इस पर आप नो ही कर दीजिए। एंड इसके बाद आपको ये यहाँ से आपको पूछ रहा है कि क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव भर रहा है। अगर आप यहाँ येस करेंगे तो फिर आपको रिप्रेजेंटेटिव की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, तो इट्स बेटर कि आप इसको नो ही कीजिए। एंड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कोई रिटर्न फाइल कर रहा है, तो देन यू हैव टू फाइल ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। देखो ये फर्स्ट कंफर्म हो चुका है। सेकंड अब इनकम की बात आ गई, इनकम वाले पे हम क्लिक करेंगे, ओके। एंड नाउ यहाँ पे भी लोड हो रहा है, यहाँ पूरी तरीके से लोड हो जाएगा। देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस एडिट ऑप्शन। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी सी स्लो है, तो वो तो है ही है स्लो। ये ओपन हो चुका है, एंड एडिट का ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक करना है, एंड सीरियसली इट्स टू स्लो। एंड यहाँ से देखो, यहाँ सबसे पहले तो आपने अपनी जनरली अगर आप ITR 1 भी फाइल करते तो सेम यही आना था, ठीक है, सेम प्रोसेस। इसलिए मैंने 4 बताया, सो डैट कि जिनको 4 वाले में आना था तो 4 वालों को भी मैं बता पाऊँ। सपोज करो सैलरी हमारी 2.5 लाख है लगभग, ठीक है, ये आपकी सैलरी है, तो बस आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इन केस देखो, अगर आप इस टाइम जनरली अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी पे कर रहे हैं, तो उसको कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलती हैं, ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है, कुछ भी अलाउंसेस मिलती हैं। जनरली जो हमारे से पुलिस डिपार्टमेंट के देखें तो उन्हें HRA मिलता है, जिसके हम अलाउंसेस लेते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे आएंगे 10, यहाँ पे सेक्शन 10 के अंडर देखेंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। थोड़ा सा पोर्टल इनका ना काफ़ी ज़्यादा नो, यहाँ नहीं एक्चुअली, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, एंड आपने हाँ सेक्शन 10 13A के अंडर जो भी HRA वगैरह मिलता है, तो जितना भी HRA है, सपोज करो 52,000 HRA मिला किसी को, ये बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ जो सबको इस तरीके से फाइल करनी पड़ती है। तो देखो इसमें से मेरा 50,000 जो भी मेरा HRA है वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो कम हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1,90,000 हो गया। बस आपने इतना ही करना है। यहाँ कोई और एग्जाम्पशंस हैं तो वो आप ऐड कीजिए, अगर नहीं है सिंपल यही है। फिर अगर आप जनरली प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, अगर आपको HRA नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे कुछ फाइल नहीं करना है, सिंपली ग्रॉस इनकम ओके करना है, एंड इसको सेव कर देना है, ओके। एंड देखो ये 48,000 क्यों हो गया, क्योंकि 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिली है, ओके।
बस इसके बाद आप इसको सेव होने देना है। ये सेव हो चुका है एंड थोड़ा सा स्लो है ये पोर्टल, बस सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। सो गाइस देखो ये स्लो लोड हो चुका है एंड बस यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कन्फर्म बटन एंड यहाँ क्या पूछ रहे हैं, टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल इफ ही डज नॉट हैव इनकम फ्रॉम। हाँ देखो अब आ गई मेन चीज़। अब ये क्या कह रहा है समझो, यहाँ कह रहा है टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल ITR 4 इफ़ ही डज नॉट हैव इनकम। अब ITR जो देखो, अब जनरली अगर ITR 4 भर रहे हैं तो कहीं ऐसे भी एम्प्लॉय तो होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका बिजनेस भी होता है। तो बस आपको ये समझना है कि क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि अपनी इनकम की डिटेल भरो। अब इनकम की डिटेल कहाँ से भरनी है हमने, ये रहा जी हमारे इनकम की डिटेल। यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है एंड ये लोड हो रहा है, ठीक है। देखो ये लोड हो चुका है एंड यहाँ पे नेम ऑफ बिज़नेस जैसे आप डाल दो, स्टेशनरी शॉप है आपकी, लेट्स सपोज कुछ भी है। बिज़नेस कोड आप देखेंगे अपना जो भी रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ मैं रेंडमली लिख रहा हूँ, बाकी आप अपना बिज़नेस कोड आप खुद देखेंगे। इसे ऐड करेंगे, ठीक है। अब ग्रॉस रिसिप्ट पूछ रहा है, सिंपल रहेगा, ज़्यादा आपको माजरे में नहीं पढ़ना। ग्रॉस रिसिप्ट ऑप्शन नंबर बी थ्रू एनी अदर मोड, इसमें आप सीधे इसमें दोनों आ जाते हैं। सपोज करो 50,000 रुपीज़ हमारा एनी अदर मोड से हमने इस बिज़नेस से अर्न किया साल में, ओके। ये ग्रॉस है इंक्लूडिंग योर ऑल एक्सपेंसिव। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको इस कॉलम में 8% ऑफ 1 IB अबव द अमाउंट क्लेम्ड, इसमें आपको अपनी अर्निंग डिक्लेयर करनी है। तो कितनी आपने इनकम की, 50,000 में से लेट्स सपोज हमने 25,000 रुपये आपने अर्न किया, ठीक है। ये 2500 लिख दिया मैंने, यहाँ 25,000 आपने अर्न किया, ये आपने लिख दिया सिंपल, एंड यहाँ से इसको ऐड कर दिया। इतना सा है ये। एंड उसके बाद ये डालने के बाद ये ऐड हो रहा है एंड उसके बाद आपने कुछ और डिटेल्स डालनी होती हैं अपने बिज़नेस की लाइक आपके सैलरी क्रेडिटर्स कितने, डेटर्स कितने, आपने कितना पैसा लेना है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो कुछ डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो ये कुछ लोडिंग हो रही है, आप देख रहे हो। जैसे इसकी लोडिंग हो जाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे वाला प्रोसेस, हाउ टू फिल दैट कॉलम। एंड उसके बाद फिर आपका हमारा ITR रेडी हो जाएगा। उसके बाद कुछ डिडक्शंस भी रहती हैं लाइक ATC LIC की, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट आप लोग जैसे देख सकते हो थोड़ा स्लो है एंड फाइनली चलो हो चुका है। अब ये कुछ आपसे कुछ और डिटेल्स पूछेगा, यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स यहाँ से डालनी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से अगर आपकी कोई और इनकम है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड इसको अगर आप सेव करेंगे तो यहाँ से आपने क्लिक करना है सेव पे, ओके। ये भी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो टोटल इनकम यहाँ कंफर्म हो गई। अब डिस्क्लोजर्स में आपको कुछ नहीं, जनरली आपने क्लिक करना है एंड इसको कंफर्मेशन देना अपना, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर्स, आपको बिज़नेस की कुछ डिटेल्स देने पड़ेंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आपने क्लिक करना है एंड जैसे मैंने आपको बताया जो जो स्टार वाले कॉलम में कितना पैसा आपने लेना है, ये कितना देना है, ये देने वाला है। सैलरी डेब्टर्स वाला देने वाला है। इन्वेंट्रीज़ कितने की आपके पास, 1500 की, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ जनरली। 3,000 रुपये आपने लेना है किसी से, ठीक है। कैश इन हैंड आपके पास 1,000 रुपये है, ये मैंडेटरी है, रेड वाले मैंडेटरी हैं। बस आपने इतना करना है, इसको ऐड करना है। जो भी आपका स्किप हो गया वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको बता देगा कि ये भी भरो भाई साहब, इसके आगे साफ नहीं कर सकते, आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। ये लोड हो चुका है एंड अब आप देखेंगे डिस्क्लोजर भी कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे टोटल डिडक्शंस पे हम जाएंगे। अगर हमारा कोई LIC वगैरह रहता है तो हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे लोड हो रहा है एंड साइड पे चटनी कुटी जा रही है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। डिडक्शंस, अगर आपने कोई डिडक्शन की है या डोनेशन वगैरह की है, सपोज करो मैं येस करता हूँ तो यहाँ पे मैं डोनेशन पे येस कर दूँगा एंड शेड्यूल 80G इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। तो 80G पे मुझे फिल करना पड़ेगा, वो बाद में आ जाएगा। अब इसमें डोनेशन क्या, अगर आपने 10,000 भी डोनेशन किया है तो वो आपका एग्जाम्प्ट इनकम आता है। अब इसमें अगर 80GG में कुछ है तो आप येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। 80C में जनरली सबका 80C में LIC वगैरह होता है, इंश्योरेंस वगैरह होता है। तो यहाँ पे आप इसे येस कीजिए एंड अमाउंट यहाँ फिल कर दीजिए। मैक्सिमम हम 1.5 लाख ही ले सकते हैं। तो यहाँ चलो लेट्स सपोज मैं 75,000 ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप 1.5 लाख तक ले सकते हैं अगर आपके बच्चों वगैरह की फ़ीस वगैरह है। तो कोई और अगर आपकी डिडक्शन है उसे येस कीजिए। 80D में कुछ है, अगर आप कुछ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे करते हैं तो यहाँ पे येस कीजिए एंड वो आपको इसके लिए आपको 80D फिल करना है, वो भी आगे आ जाएगा। जनरली हम नहीं करते, अगर है तो येस कीजिए, अदरवाइज़
रहने दीजिए। अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो। कोई और डिडक्शन है नहीं है तो नो कीजिए, एंड यहाँ से सीधे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये अब हो चुका है। देखिए बस अब ये फाइनल लोड होगा, एंड उसके बाद हमारी ITR रेडियो के रेडी हो जाएगी, एंड उसके बाद हमें प्रोसीड करना है। देखो ये बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें ही सबको दिक्कत आती है, तो इसलिए यही चीज़ थी मेरी कि मैंने कहा चलो आपको बेसिक चीज़ें आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को फाइल करनी होती है रिटर्न, तो ये बेसिक सा प्रोसेस रहता है जिसमें वो अभी न्यू जो इंटरफेस है इसलिए दिक्कत आ रही है, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब इसमें आपका कन्फर्मेशन मांग रहा है। ठीक है, आपका अगर कोई TDS कटा वगैरह है, अगर आपका कटा है तो वो यहाँ शो हो जाएगा, एंड वो ऑटोमेटिकली आपके टैक्स से माइनस हो जाएगा और आपका टैक्स बन रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से आपने देखना है। एंड देखो ये सब कंफर्म हो चुका है, एंड अब आपको सारे 1 बाय 1 कंफर्म करने ही करने, आप डायरेक्टली किसी पे स्किप नहीं कर सकते। देखो टैक्स पेड तक हमारा कंफर्म हो चुका है, एंड ये हम फाइनल फेज़ पे पहुँचे हैं, एंड यहाँ से हमें अपना फाइनली बताएगा कि हमारा किस तरीके से ITR बन के रेडी है। हमारा कोई भी टैक्स हमने पे नहीं करना है, एंड इसके बाद जनरली हमारा क्लिक करना है। देखो हमारा नेट इनकम काफ़ी कम बन रहा है, सिर्फ 98,000 हमारा इनकम बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉन टैक्सेबल होगा, क्योंकि हमने सैलरी हमने कम लिखी है अपनी। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग देखना, आपने ये पे नहीं करना। ये भी कंफर्म हो गया, एंड बस आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यू नीड टू, आपको यहाँ पे कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड बस आपको फाइनली यहाँ पे आप रिटर्न समरी पे करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका दिख जाएगा रिटर्न। बाकी इसमें जो भी होगा मैं इसको, आप इसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं, तो वो तो बाद का प्रोसेस रहा, उससे बाद में आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा प्रोसेस है, एंड फाइनली आपको वैलिडेट करना है, आपको OTP वगैरह लेना है, यहाँ प्रोसीड पे करेंगे। तो इसके बाद अगर मैं प्रोसीड करूँगा तो मेरा ITR फाइल हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। सो ये सिंपल सा प्रोसेस था। उम्मीद करूँगा आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी कि बेसिक रिटर्न जो जनरली 90% लोगों का रिटर्न बेसिक ही रहता है, तो बेसिक रिटर्न फाइल करने में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।